ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है? क्या इजरायल अकेले अपने दम पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर सकता है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार प्रोफेसर वली नसर ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि ईरान फिलहाल अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर मजबूत स्थिति में है। उसका मौजूदा परमाणु कार्यक्रम आधिकारिक रूप से उसके नागरिक उपयोग के लिए है, लेकिन अगर इजरायल ने उस पर हमला किया तो हालात बदल सकते हैं। अगर इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर नसर कहते हैं कि ईरान न केवल अपने परमाणु कार्यक्रम को और गहराई से छिपा सकता है, बल्कि वो परमाणु अप्रसार संधि से भी बाहर हो सकता है। इसके अलावा वो खुद को परमाणु शक्ति भी घोषित कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तुर्की, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इजरायल के लिए ये सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा होगा, क्योंकि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की होड़ शुरू हो सकती है। क्या इजरायल अकेले अपने दम पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर सकता है? इस सवाल पर प्रोफेसर नसर वली का कहना है कि इजरायल के पास ईरान के कुछ ठिकानों पर हमला करने की क्षमता है, लेकिन वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान की ज्यादातर न्यूक्लियर साइट्स अंडरग्राउंड और पहाड़ी इलाकों में छिपी है। इन्हें बंकर बमों की मदद से ही तबाह नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ईरान लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए उसे पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन जैसा है। साल 2009 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर साइबर अटैक किया था। इस साइबर अटैक में स्टक्सनेट नाम के वायरस का इस्तेमाल किया गया था। ये दुनिया का पहला साइबर अटैकर था जिसने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। वायरस ने ईरान के नातांज न्यूक्लियर प्लांट के सेंट्रीफ्यूज को निशाना बनाया था। सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को रिफाइन करने और उसे तेज या धीमी गति से चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वायरस ने ईरान के नातांज न्यूक्लियर प्लांट के सेंट्रीफ्यूज को निशाना बनाया था। सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को रिफाइन करने और उसे तेज या धीमी गति से चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टक्सनेट वायरस ने न्यूक्लियर प्लांट के उपकरणों को खराब कर दिया था। हालांकि ईरान ने इस वायरस के नुकसान को झेलते हुए भी अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। आज ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका, इजरायल समेत कई देशों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। इससे इजरायल को गंभीर खतरा भी है। अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और विकसित करता है, यानी ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाता है, तो मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा हो सकती है। अभी तक इजरायल ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपना सैन्य प्रभुत्व बनाए रखा है। ऐसे में ईरान का परमाणु शक्ति संपन्न बनना पूरे मिडिल ईस्ट में संतुलन बदलकर रख देगा। इसलिए इजरायल के पास हमले के बेहद सीमित विकल्प है। मान लीजिए इजरायल को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला ही करना है। ऐसे हालात में उसे अमेरिका के सहयोग की जरूरत होगी। अमेरिका ने इजरायल की मदद कर दी तो ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा बढ़ा देगा, जिससे इजरायल का काम और भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इस हमले का असर खाड़ी देशों, इजरायल और यहाँ तक कि अमेरिका पर भी पड़ सकता है। यानी ये संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जो पूरे मिडिल ईस्ट और एशिया के लिए खतरनाक साबित होगा। भारत समेत तमाम देशों में पेट्रोलियम क्राइसिस हो जाएंगे, जिसका सीधा असर महंगाई और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़ी जंग में झोंक देगा, और जंग के हालात में कोई एक देश विजेता बने, इसकी संभावना बेहद कम है। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।